सीएम का चेहरा के रूप में आप अगर किसे देखना चाहते हो आप? हम प्रशांत किशोर को देखना चाहेंगे। 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है भारत में। हाँ। हाँ, जीडीपी माइनस में चला गया था। करना चाहिए भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ही एजुकेशन मिनिस्टर बनूं। गांव घर में बैठ के और खैनी वनी ठोक के या क्लास में आ जाते हो पान गुटखा खा के पढ़ाने, ये सबसे नहीं चलता है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना लोचा क्यों है? कले तो कौन वो नेता उम्मीद है जो आप लोगों के रोजगार पर और पलायन रोकने पर खरा उतरेगा? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी बने तो वैकेंसी देना स्टार्ट किए। तो हम लोग के लिए तो वही है कि जो हम लोग वैकेंसी दे, जो लोग हम लोग को रोजगार दे, तो आपको है कि हम लोग उन्हीं को देखना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जी को। वो एजुकेशन से लेकर जो है पलायन से लेकर तमाम ऐसे बिहार में मुद्दे हैं, उन पर बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की एसएससी वैकेंसी दे रही है सरकार, सही दे रही है। सही चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम सही है बिहार का, चल रहा है? उतना सही नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। जैसे कि बदलाव अगर जानना चाहें तो जो है बिहार में क्या बदलाव हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कहो तो अभी उतना तो खास नहीं जैसे हो रहा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसी चीज़ें जो है बन रही हैं और तमाम ये है सुविधाएं हैं यहाँ पर शिक्षा का। है, बट उतना काम अच्छे से नहीं हो रहा है। हाँ। हम्म, और एक बड़ा मुद्दा जैसे कि इस चुनाव में आप 2000 अगर हम 25 के विधानसभा चुनाव की बात करें, आप स्टूडेंट हैं, इस बार युवाओं का क्या मुद्दा होगा? युवाओं का मुद्दा है कि मतलब वैकेंसी आए सरकारी नौकरी की और रोजगार मिले, यही सब। और क्या, और पढ़ाई में थोड़ा अच्छा, शिक्षा में बढ़िया करे जाए। तो आप जैसे कि रोजगार क्या समय समय से जो है बिहार में रोजगार मिल रहे हैं? अभी तो नहीं मिल रहा उतना, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। और आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है, बस पढ़ाई अच्छे से हो और रोजगार मिले, वैकेंसीज आए गवर्नमेंट जॉब की। और क्या, यही है सब। हम लोग स्टूडेंट के लिए तो यही है, अच्छी है। अगर हम जानना चाहें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा के रूप में आप अगर किसे देखना चाहते हो आप? हम प्रशांत किशोर को देखना चाहेंगे। प्रशांत किशोर? क्या बिहार की उम्मीद बन सकते हैं प्रशांत किशोर? बहुत अच्छे बन सकते हैं एकदम। हाँ। क्या देखते हो आप प्रशांत किशोर में ऐसी क्वालिटी? वो एक प्रकार तो मतलब बहुत से नेताओं का तो किए हैं, अपने अथु में क्या कहते हैं उसको, बनाए हैं अपने अथु अंडर में, अपने कूटनीति की वजह से। तो उनके अंदर भी वैसे है गुण कि मतलब कर सकते हैं। अच्छा। अभी भी वो देख ही रहे हैं कि कितने तेज़ी से विकसित हो रहे हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इससे लग रहा है कि वो हो सकते हैं। इस बार के अथु में चांसेस ज़्यादा हैं। एक सवाल आपको है, जिस तरीके से यहाँ की विपक्ष जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगती है लगातार बिहार को, तो क्या आपको लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए? देना तो चाहिए शायद, इसमें कोई दिक्कत नहीं, देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर शिक्षा की बात कर ले, चिकित्सा की बात कर ले और भी अन्य जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो है सुविधाओं की कमी है, आपको लगती है? कमी है ही है, बहुत ज़्यादा कमी। पैसों की तो बहुत ज़्यादा पहले कमी है। हाँ। यहाँ पर उतना हमें केंद्र सरकार से पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है फिलहाल में जो चल रहा है, हम लोग एनालाइज किए हैं जहाँ तक, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पेपर है 200 नंबर में 100 नंबर का लिखना होता है, उसमें क्या करना है आप ही बताइए। उस लेवल मेंटलिटी से पढ़ेगा लड़का, क्या करेगा? नहीं जेई निकाल पा रहा है, नहीं सीयूईटी निकाल पा रहा है, नहीं नीट निकाल पा रहा है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना लोचा क्यों है? बोर्ड्स में फैकल्टी नहीं है। जो ये बीपीएससी वाले टीचर आ रहे हैं वो तो खैर थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा हम लोग के समय में भी नहीं था, अभी भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम 9 to 12 की भी मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें जो सिलेबस पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि किताब में कुछ खराब लिखा हुआ है, खराब नहीं लिखा है, सही लिखा है। बट जो बिहार का जो कंसेप्चुअल चीज़ है, जो पूछा जा रहा है, बोर्ड का पेपर एनालिसिस कीजिए। मैं आल्सो टीचर हूँ, केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, तो मुझे पता है सही ढंग से कि कैसे क्या करना है। बच्चे लाइब्रेरी में ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने की क्यों ज़रूरत है बिहार में? मैं पूछना चाहता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर से कि ये ड्रॉप करने की वजह क्या है? अक्सर बच्चे 2 से 3 क्या 4-5 बच्चे 4 से 5 साल ड्रॉप कर रहे हैं नीट में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा, आप बताइए पहले। ये बताना पड़ेगा ना आपको। इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है भाई कि 11th-12th में उसका बेस कंप्लीट नहीं हुआ, 9th-10th में एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया गया। बस
लाल लाल हेडिंग रटवाया गया। सरकार जो से एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या पहल नहीं कर पा रही है क्या? नहीं जैसा करना चाहिए। करना चाहिए भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ही एजुकेशन मिनिस्टर बनूं आगे कैसे आने वाले समय में। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ। बनूंगा भी, बनूंगा। मैं सामने न्यूज़ वालों के सामने बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर आप बनते हैं तो क्या कर लोगे? अरे बहुत कुछ करेंगे। पहले तो ये 9 से 12 वाले जो फर्जीवाड़ा टीचिंग वाले जो घुसे हुए हैं ना 2010 के अंदर, इन लोग को पहले तो खेती बाड़ी में लगाएंगे कि जाकर पहले देखो ये सब क्या हो रहा है। गांव घर में बैठ के और खैनी वनी ठोक के या क्लास में आ जाते हो पान गुटखा खा के पढ़ाने, ये सबसे नहीं चलता है। बिहार सरकार बता रही है कि पहले से बढ़िया हुआ है, जो है नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, अरे सम्राट कौन- चौधरी कह रहे हैं। कौन बोल रहा है भाई? अरे कौन बोल रहा सम्राट है? चौधरी अरे सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं? वो आकर इंडिविजुअल देखे ना तरीकों को कि कैसे उनका लड़का पढ़ रहा है यहाँ पे बिहार में। नहीं पढ़ रहा है भाई। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि बिहार की स्थिति खराब है, बिहार में एजुकेशन सिस्टम खराब है। ये लफंगा टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या ये सब पढ़ाएंगे? अगर आपका जैसे मैं मानूं तो जो है कौन सी वो सरकार है कि जो बिहार में बदलाव ला सकती है एजुकेशन सेक्टर में देखिए- और अन्य चीज? देखिए अनुमान लगाने की बात है कि बिहार में अभी तो तेजस्वी की सरकार मैं चाह रहा हूँ आना, बट उनके पास क्या जो स्ट्रेटजी है और क्या उन लोग के पास एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार करते हैं वो तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे ना। बट मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ ना, इस पे अप्लाई होना चाहिए। उन लोग को सोचना चाहिए कि ये बंदा जब बिहार का होकर बिहार से पढ़कर बिहार की खराब चीज़ें बोल रहा है तो इस पे अमल करना चाहिए। और खासकर एजुकेशन मिनिस्टर को, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं क्या करते हैं बिहार में वो तो सबको पता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। किस चीज की तैयारी करते हो आप? हम तो स्पेशल बिहार एसआई की तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार बिहार पुलिस फॉर्म डाले हैं तो उसका भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा एग्जाम 27 तारीख को है। तो वैकेंसी आ रही है बिहार में? अभी तो फिलहाल आ ही रही है। हाँ? अभी तो फिलहाल आ ही रही है। अच्छा, पहले तो नहीं रोजगार- जी। पहले तो नहीं आती थी। जब महागठबंधन की सरकार थी तो वैकेंसी नहीं आती थी। जब हमारे मुख्यमंत्री साहब जब फिर आरजेडी से विलय किए और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने तो जब वैकेंसी देना स्टार्ट किए उसके बाद फिर वैकेंसी आने ही लगी। नहीं हुआ है। तो मतलब कि रोजगार सरकार दे रही है बिहार सरकार इस समय? अभी तो प्रेजेंट टाइम में दे ही रही है, जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, हाँ। तो आप जो है अगर बात कर ले 2025 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो युवाओं का क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? बिहार में क्या बदलाव होने चाहिए? हम लोगों के लिए तो यही मुद्दा है कि हम लोग रोजगार मिले, वैकेंसी ज़्यादा है। जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो हम लोग को मिले, यही ना है। जिससे बिहार पुलिस एग्जाम हुआ था इस बार, तो हर में से बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था तो उसमें कट ऑफ जारी किया गया था कि इतना कट ऑफ मतलब बना है रिजल्ट। अब बिहार पुलिस में कट ऑफ ही नहीं जारी हुआ, बस रिजल्ट से हुआ कि मतलब रिजल्ट आ गया, इस लड़का का हुआ, इस लड़का का नहीं हुआ है। लेकिन जो लड़का एग्जाम दिया था जिसका नहीं हुआ था वो मतलब कैसे सेटिस्फाइड हो कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा नंबर कितना था। कम से कम तो सरकार को नंबर तो जारी करना चाहिए ना कि कट ऑफ कितना आया, किस लड़का कितना नंबर आया, कितने मतलब कट ऑफ उठाया गया बिहार पुलिस का। तो सबसे बड़ी गलती तो पहली है बिहार सरकार की। एक तरफ सरकार करे कि हमारे सरकार में जो नीतीश कुमार का भी बयान आया है कि जो यहाँ पर पलायन कम हुआ है, वहीं पे यहाँ पर सम्राट चौधरी भी ये दावा कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ सरकार में पलायन कम हुआ है बिहार से? कहाँ प्लान कम हुआ है? हमको तो नहीं लगता है। यहाँ तक हम दिख रहे हैं वहाँ तो हमको नहीं समझ में आया कि नहीं प्लान कम हुआ है। जब बिहार स्टेट में अगर हर चीज़ अवेलेबल होगा तभी तो प्लान कम होगा ना। लेकिन है कहाँ वहाँ पे? यहाँ पे जैसे अगर आप लोगों की क्षेत्र में अगर हम बात कर ले तो क्या शिक्षा का ठीक तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार नहीं। के तौर कहाँ नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही डिग्री है। कॉलेज इधर सरकारी या कुछ ऐसा? जो डिग्री कॉलेज पहले से था वहीं अभी भी है। बना कहाँ है अभी? जो पहले से था हम लोग के मतलब शायद जन्म से पहले का हो या हम लोग होश से पहले का हो, वहीं तो अभी भी डिग्री कॉलेज है। अच्छा, अगर सड़क बिजली की बात कर ले तो? सड़क भी वही है, मतलब पहले से ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जब खराब हो गया तो जल्दी बनता नहीं है। बिल ठीक ठाक है थोड़ा। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, आप लोगों का मुद्दा इस चुनाव में क्या होगा? और बिहार का अगर हम बात करें तो कौन वो नेता उम्मीद है जो आप लोगों के रोजगार पर और पलायन रोकने पर खरा उतरेगा? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी बने तो वैकेंसी देना स्टार्ट किए। तो हम लोग के लिए तो वही है कि जो हम लोग वैकेंसी दे, जो लोग हम लोग को रोजगार दे। तो आपको है कि हम लोग उन्हीं को देखना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जी को। तो तेजस्वी जी रोजगार और शिक्षा पर बात करते हैं? हमेशा करते हैं, हम लोग भी थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं, बात उसी पे होती है उनकी। अच्छा, हाँ नीतीश कुमार को क्या बदलाव चाहते हैं क्या इस बार? हाँ, चाचा जी से बदला चाहते हैं, अब तब उब गए हैं, उनको बस अपनी सीट से मतलब है।
हाँ, बस हम डिप सीएम की पोस्ट सीट पर बैठे रहे हैं और कुछ नहीं। आइए और हैं यहाँ पर, आप देख सकते। और बताइए क्या हालचाल है? ठीक है। बिहार बोल रहा है चुनाव में? बिहार बोल रहा है कि यहाँ की जनता बोलेगी इस बार। अरे नेता बोल रहे हैं तो जनता बोलेगी, आप लोग बोलेंगे कुछ? हम लोग बोलेंगे और अपने मत से बोलेंगे। हाँ, हाँ तो इस बार मतलब आप बोलेंगे, हाँ, इस बार परिवर्तन ला के छोड़ेंगे हम लोग। परिवर्तन लाना चाहते हैं? हाँ, अरे नीतीश जी कह रहे हैं सरकार बनने जा रही है एनडीए की। कैसी सरकार? जहाँ पेपर लीक हो, जहाँ पलायन हो, हाँ। वैसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। अच्छा, पेपर लीक और पलायन एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। और जैसे क्या मुद्दे हैं आप? जैसे एजुकेशन जो सिस्टम है यहाँ का, हाँ, बहुत लचर है। हाँ, और गांव की जो किसानों की स्थिति है, हाँ, जिसे हम लोग जीते हैं, हाँ, जिसको यहाँ पे किसानों को भगवान बोला जाता है, हाँ। उसको कष्ट होगा तो हम लोग को फिर कैसे जी पाएंगे हम लोग? जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हाँ। छोटे छोटे मुद्दे, जिसे सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पे मुद्दा है। अच्छा, बेरोजगारी। हाँ, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है भारत में। हाँ। हाँ, जीडीपी माइनस में चला गया था। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि चिकित्सा बिहार में ठीक है, शिक्षा ठीक है, सड़क बिजली पानी सब ठीक दे रहे हैं। क्या बस वो हवाई है क्या? चलिए मेरे गांव में आपको दिखाते हैं उनका कितना है। जो नल जल जो सरकार की स्कीम था, नल जल वाला, वहाँ पे पानी जाएगा एक टाइम, तो बस 10 मिनट जाएगा, उसके बाद पानी बंद हो जाएगा। ऐसी तो उनकी स्थिति है। अब बोल रहे हैं कि दारूबंदी, शराबबंदी। हाँ, शराबबंदी की शराबबंदी की जो बखान करते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। शराबबंदी हम बिहार में ना होम डिलीवरी होता है। हाँ? होम डिलीवरी होता है। कहाँ से होता है ये? कैसे? यहीं से यूपी से होता है। मतलब क्या शराबबंदी सफल योजना नहीं है क्या? नहीं, सफल नहीं है। सबसे कोई धब्बा है ना, यही है। अच्छा, हाँ। तो इस बार जैसे आप बदलाव और परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अगर हम नीतीश की बात कर ले और लालू सरकार की बात कर ले, तो कौन जैसे की तुलना में बढ़िया काम? सर, सिचुएशन के हिसाब से उस समय 1990-95 की बात करेंगे तो सिचुएशन कुछ और था। आज सिचुएशन कुछ और है। पहले बहुत सारी कंपनियां नहीं होती थी, अब बहुत सारी कंपनियां होती है। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे फिर बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और पलायन भी, सब बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। तो इस बार जो है आप सीएम चेहरा के रूप में बिहार में किसे बिहार में सीएम के चेहरा तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। और केंद्र में राहुल यादव को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव बदलाव ला सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अच्छे काम कर रहे हैं, तो काम कर सकते हैं। जैसे में क्या बदलाव? जैसे वो सरकार में भी रहे अभी, इससे पहले बतलाते हैं सर आपको। जो टीआरई का जो बीपीएससी वाला जो टीआरई वाला आया था, उन्हीं के दिन था। अच्छा, हाँ, उन्हीं के जो टीआरई फर्स्ट आया था, वो डिप्टी सीएम थे ना, तभी तो आया था वो। अच्छा।